से ज्यादा लोग मृत घोषित हो चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं, सैकड़ों लोग वो है जिनका सामान नहीं मिल रहा है, सैकड़ों लोगों के पैसे चोरी हो चुके हैं और इसके अलावा सैकड़ों वो लोग भी प्रभावित होंगे इस घटना से जो कि अब महाकुंभ में आने की सोच रहे हैं। 2025 महाकुंभ में जो भगदड़ की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की जाने गई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिर इसके पीछे कौन सबसे बड़ा रीजन है। क्या सरकार इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, किसी विपक्ष के षड्यंत्र की वजह से यह घटना हुई है या फिर कोई और रीजन इसके पीछे? बड़े ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो के। महाकुंभ 2025 में भगदड़ की वजह से जिन 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है उसके पीछे मुख्यतः 4 रीजन है। सबसे पहले हमारे देश का वीवीआईपी कल्चर, दूसरा है हमारे देश के श्रद्धालु, तीसरा है हमारे देश की पुलिस और चौथा है हमारे देश की सरकार। सबसे पहले बात करते हैं वीवीआईपी कल्चर। ये कल्चर अभी 2000 के बाद से शुरू नहीं है, ये कल्चर 90s के समय से शुरू हो चुका था और उसके बाद से कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके वजह से होता क्या है, इस महाकुंभ 2025 में वीवीआईपी के लिए अलग से एक रूट बनाया गया, अलग से एक रास्ता बनाया गया, आलिशान टेंट की व्यवस्था की गई, इसके अलावा अलग से घाट तैयार किए गए। अब इन सारी चीजों से होता क्या है, इन सारी चीजों के लगने की वजह से, अलग से सुविधा बनाने की वजह से एक एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर भीड़ का यूज किया जा सकता था, वो केवल कुछ लोगों के लिए रिजर्व होती है। ये वीडियो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी के लिए बना रहा हूं। कृपया संज्ञान लें, देखें कि कैसे इतनी गाड़ियां, इतनी भीड़ संगम करा रहा है। पूरा प्रयागराज जाम से त्रस्त है, तो ये गाड़ियां एकदम गंगा जी के घाट के किनारे कैसे आ जा रही हैं। अगर ये वीआईपी सिस्टम बंद नहीं होगा तो आप सबको, तो प्रत्येक नागरिक है, सबको ये इजाजत दीजिए, या सब फोर व्हीलर से जाओ। तो किसी को सख्ती क्यों, किसी को छूट क्यों? भाई कुछ लोग जो मंत्री हैं, विधायक जो मंत्री लेवल के लोग हैं, जिनकी मजबूरियां हैं, उनके लिए सिस्टम बनाइए। लेकिन यहाँ तो जो मंडल अध्यक्ष भी है, छोटा मोटा नेता भी है, थोड़ा सा संपर्क भी है, उसके भी पास। अब अगर आप सोच कर देखिए कि अगर ये वीवीआईपी कल्चर ना होता तो उस जगह का यूटिलाइज भी इन आम लोगों के लिए किया जा सकता था। दूसरा रीजन, अगर आपने महाकुंभ के भगदड़ की कोई भी वीडियोस आपने देखी है तो उसमें एक चीज आप जरूर नोट करेंगे कि उसके अंदर आपको पुलिस दिखाई ही नहीं देगी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वहां के लोग या कह सकते हैं वहां के श्रद्धालु भी कहते हैं। भगदड़ जी, यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे? मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। पूछो इनके सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मान लेते, एक नंबर और इंसान है वो, साधु बना है। इस वीडियो से आपको यह समझ में आ रहा है कि इस भगदड़ के अंदर लगभग 30 मिनट तक पुलिस कहां थी इसका कोई अता पता नहीं था। जब भगदड़ हो रही थी वहां पर पुलिस को होना चाहिए था ताकि वो उस भगदड़ को रोक सके, लेकिन पुलिस वीवीआईपी कल्चर के अंदर लगी हुई थी और इस वजह से भगदड़ का सबसे बड़ा रीजन पुलिस भी। दूसरा रीजन है हमारी सरकार। हमारी सरकार ने महाकुंभ का प्रचार इस तरीके से किया कि यहाँ पर 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, 144 साल बाद ये पर्व आया है, इतने करोड़ लोग कुंभ के अंदर डुबकी लगाने वाले हैं। सबसे ज्यादा प्रचार महाकुंभ का अगर किसी ने किया है तो ना किसी यूट्यूबर ने किया है, ना किसी इन्फ्लुएंसर ने किया है, ना सोशल मीडिया ने किया है। सबसे ज्यादा इसका प्रचार किया है हमारे देश की सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो यानी कि योगी सरकार हो या फिर हमारी मोदी सरकार। और जब सरकार खुद ये बात करी कि 40 करोड़ लोग महाकुंभ के अंदर आने वाले, तो आप खुद सोचकर देखिए हमारी व्यवस्था कितनी कमजोर है कि कुछ भीड़ की वजह से हमारी रेलिंग टूट गई और उस रेलिंग टूटने की वजह से वो भगदड़ बहुत तेजी से फैल गई। इसके अलावा पुलिस थी नहीं, पुलिस वीवीआईपी कल्चर के अंदर लगी हुई थी और इस वजह से भगदड़ लगातार बढ़ती है। 4 घंटे से हम लोग घूम रहे, कोई पुल नहीं खुला है। और दूसरी बात है ये कहते हैं कि वीआईपी के लिए बने, आज तक लेकर तो रक्षा का मतलब वीआईपी के लिए, क्या वीआईपी के लिए बने हो? आज धंधा बंद वीआईपी आपको हम नहीं देते। अब यहां पर सरकार एक्सप्लेनेशन दे सकती है, लेकिन यहां पर सरकार की एक और सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि देखिए जब भी यार भीड़ के लिए या कह सकते हैं हमारे देश की जनता के लिए कोई भी व्यवस्था बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजें हमेशा सोचकर चलती हैं कि हम इस तरीके से व्यवस्था बनाएंगे, इस तरीके से व्यवस्था बनाएंगे, इन दिनों में भीड़ ज्यादा होती है, इन दिनों में भीड़ कम होती है। बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करके डेटा लगाकर उसके बाद तैयारी की जाती है। आप खुद सोचकर देखिए कि मौनी अमावस के अंदर जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसके अंदर संगम होता है, उसमें लोगों को पता है, श्रद्धालुओं को पता है, हमारे देश की सरकार को पता है, ये डाटा अवेलेबल है कि इस समय सबसे ज्यादा लोग नहाने को आएंगे, सबसे ज्यादा डुबकी लगाने को आएंगे। और आप खुद सोचकर देखिए भारत जैसा देश जो कि धर्म पर चलता है, उस देश के अंदर अगर इस तरह की चीजें हम लोगों को पहले से पता है तो उसकी तैयारी भी हमें पहले ही कर लेनी। तो आप खुद सोचिए मौनी अमावस के दिन जब भीड़ ज्यादा होगी और वो भीड़ एक ही समय पर, एक ही टाइम पर अगर डुबकी लगाने जाएगी तो यहाँ पे भगदड़ जरूर देखने को मिलेगी। ये सरकार को पता होना चाहिए। इसका मतलब ये कि सरकार ने व्यवस्था तो करी है, लेकिन अगर भगदड़ हो जाती है, कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो उसके अंदर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे आम लोगों को बचाया जा सके। भीड़ बहुत ज्यादा है, आज जो कि विनम्र निवेदन है फोर्स तेजी से। इसके अलावा एक और चीज जो अभी तक किसी भी मीडिया चैनल पर आपको नहीं दिखाई देगी कि जिस समय यह भगदड़ हुई रात को, उसके बाद अगर आप योगी आदित्यनाथ का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उसमें सुबह और यहां तक कि दिन तक आपको कोई भी ऐसी न्यूज या कोई भी ऐसा ट्वीट आपको नहीं दिखाई देगा। आप सोचिए वो घटना रात को हो चुकी है, उसके बाद सुबह हो गई है, अखबार में वो न्यूज आ चुकी है, लेकिन हमारे देश के मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर कोई जिक्र नहीं है, उन्हें पता तक नहीं है कि इतने सारे लोग मर चुके हैं। ये हमारे देश की सरकार की नीयत को दिखाता है कि हमारे देश की सरकार इतनी बड़ी घटना को भी छुपाना चाहती है। भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में
कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं। कुछ ले जाया जा रहा है, भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। लावारिस है, इसका मतलब झूठ क्यों बोला? सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। अब तो छुपा रहा है, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठ। इसके अलावा आप एक और चीज देखिए कि अगर आपने YouTube के इन्फ्लुएंसर्स को सुना होगा तो आपने देखा होगा कि इस महाकुंभ के अंदर इतने सारे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, इतनी सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन भगदड़ कहां से शुरू हुई इसका कोई भी सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं दिखाई देगा। उस समय पुलिस थी या नहीं, इस पर कोई क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी न्यूज चैनल पर यह सवाल नहीं पूछा जा रहा कि आखिर 30 मिनट तक पुलिस कहां थी, पुलिस प्रबंधन की व्यवस्थाएं कहां थी, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो अब तक हम 3 चीजों की बात कर चुके हैं, वीवीआईपी कल्चर के बारे में, पुलिस प्रबंधन के बारे में, और तीसरा हमारी सरकार की लापरवाही के बारे में, और चौथा रीजन है हमारे देश के श्रद्धा। अब जो मैं बात कहने वाला हूं आपको सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये वास्तविकता में सच है। आप हमारे देश के अंदर जब हम धर्म की बात करते हैं तो वो 2 दिशाओं के अंदर बटा हुआ है। एक है स्वयं का धर्म, जो धर्म लोग खुद बनाते हैं, खुद मानते हैं और उसे खुद ही तोड़ देते हैं। दूसरा है वास्तविक धर्म, जो लोग जानते ही नहीं। अब आप सोचकर देखिए ये घटना हुई क्यों। ये घटना इस वजह से हुई क्योंकि लोगों को ब्रह्म मुहूर्त पर नहाना था, लोगों को संगम पर नहाना था, और इस वजह से ये घटना हुई। लेकिन आप खुद सोचकर देखिए, ऐसी जगह, ऐसा महाकुंभ जो कि इतने सालों बाद हो रहा है, जिसके अंदर करोड़ों लोग आने वाले हैं, क्या एक ही समय पर, एक ही जगह पर, क्या सारे लोग, इतने सारे लोग डुबकी लगा सकते हैं? क्या नहा सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल पर, और इसी वजह से भगदड़ देखने को मिली। तो भले ही लोग ये कह सकते हैं कि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ये कारण नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि लोगों को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग धर्म निभाना है। आप सोचकर देखिए, गंगा का हर कोना उतना ही पवित्र है जितना कि वो संगम पवित्र है। ब्रह्म मुहूर्त में नहाए या सुबह नहाए या दिन में नहाए, गंगा का हर कोना पवित्र है। लेकिन ऐसी धारणा नहीं है लोगों के मन में। उनको लगता है कि संगम के इस पॉइंट पर, इस समय पर नहाने पर हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा, हमारे जो दोष है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सभी श्रद्धालु सुन ले, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और इसी में सबसे बड़ी भूमिका हमारे देश के कथावाचक निभाते हैं। अगर आपने कोई कथा सुनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो बहुत सारे कथावाचक कहते हैं कि आपको मंदिर में इस कोने पर बैठकर पूजा करनी चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। और जितना आप इन लोगों को इन चीजों के अंदर उलझाएंगे, चाहे वो कथावाचक हो या फिर कोई और हो, हमारे देश में इस तरह की भगदड़ हमेशा देखने को मिलेगी। इतिहास इस बात का गवाह। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश हो सकती है, उन्होंने ये सारी चीजें कराया है, लेकिन आप सोचकर देखिए, 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार, 2013 के अंदर 42 लोगों की मौत हुई, 42 लोगों की मौत हुई 2013 के अंदर। आप खुद सोचकर देखिए, क्या कोई सरकार ऐसा चाहेगी कि उसकी सरकार के अंदर लोगों की मौत हो? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सरकार पलट जाती है, सर तख्ता पलट हो सकता है सरकार का। वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। और अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो 1820 के अंदर हरिद्वार में 485 श्रद्धालु मारे गए। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 1954 में 1000 लोग मारे गए, 1986 में कुंभ में 200 लोग मारे गए, 1992 में उज्जैन में 50 लोग मारे गए, 2003 में नासिक में 39 लोग मारे गए, 2010 में 7 लोगों की मौत हुई, 2013 में 42 लोगों की मौत हुई, और 2025 में 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके। और ये सारे डाटा मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये हर बार इसी तरह से देखने को मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को ये एनालिसिस करके, सरकार को इस डाटा का यूज करके इस तरह से व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा कभी नहीं देखने को मिले। और सरकार ने यही सबसे बड़ी गलती करी। सबसे पहला, व्यवस्था कमजोर थी, जो कि सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। रेलिंग यूं ही टूट रही है, 30-30 मिनट तक पुलिस कहां पर है कोई पता नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, हमारे देश का वीवीआईपी कल्चर जिम्मेदार है। और जब तक ये चीजें रहेगी, जब तक ये घटना रहेगी, इसी तरह लोग महाकुंभ में मारे जाएंगे। अब यहां पर जो भी श्रद्धालु अब महाकुंभ के अंदर जाने वाले, आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आपकी जिम्मेदारी ना तो किसी सरकार के पास है, ना किसी व्यक्ति विशेष के पास है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। कोई सरकार आपकी हेल्प करने वाली नहीं। तो इस वीडियो से अगर आपको यह समझ में आया कि महाकुंभ 2025 में जो 30 से ज्यादा लोग मारे गए, जो हजारों लोग घायल हुए, उसके पीछे मेन रीजन क्या था, तो जो रीजन आपको सबसे अच्छा लगा उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब